हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, डाउ जोन्स के साथ शुरुआत करेंगे। फिलहाल अभी वीडियो बना रहा हूं, तब तक तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आज के दिन भी अमेरिकन मार्केट वॉलेटाइल नजर आ रहा है। शुरुआत एकदम धमाकेदार देखने को मिल गई क्योंकि जापान से रिलेटेड जो ट्रेड डील थी, ठीक है, वो हम लोग को खबर देखने को मिल गई। एंड उसके बाद अभी और भी कुछ खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो डाउ तो अच्छा कर रहा है। नेस्डेक देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं, ठीक है, एकदम पॉइंट पॉइंट में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। बट जो ओपनिंग थी अमेरिकन मार्केट की, वो काफ़ी पॉजिटिव रही। 200 पॉइंट के साथ ओपन हो गया बिकॉज ट्रेड डील जापान के साथ पहले 25% बोला गया था, अभी 15%। ठीक है, जो टैरिफ का खेल है ना, वो सभी लोगों को पता है अमेरिका को ही झटका यहाँ पे देने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो भी सामान अमेरिका में आएगा भाई, वो महंगा होके ही यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वहाँ के जो एंड यूज़र है उन्हीं को पैसे यहाँ पे उसके पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी ट्रम्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बताया कि लॉन्ग रेंज में इसका फायदा यहाँ पे होगा। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो स्पाइस जेट। ये स्पाइस जेट आज के दिन भागते हुए देखने को मिल गया। स्पाइस जेट के आज आधे से ज़्यादा तेजी एक ही खबर के चलते होती है, वो होती है कोर्ट केस से रिलेटेड। यस, इसी से रिलेटेड आज के दिन भी तेजी देखने को मिल गई कि स्पाइस जेट, आप सभी लोगों को पता है 1300 करोड़ का क्लेम किया गया था स्पाइस जेट के, मतलब जो केस हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड इसी केस की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया 1300 करोड़ का जो डैमेज वाला जो अपील यहाँ पे किया गया था एक दूसरे एयरलाइन के द्वारा। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्पाइस जेट के लिए अच्छी खबर है, वरना अगर हार जाते, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट किया जाता तो भाई पैसे देने पड़ेंगे। तो अच्छी खबर के साथ ही ये हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। बीका जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्नैक्स वाली कंपनी। कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिल गया। रेवेन्यू कंपनी का ईयरली 14% ग्रो होते हुए देखने को मिल चुका है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्जिनली अप है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 58-60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो OFSS ओरेकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 4%, 642 करोड़ तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम, यस दोस्तों, परसिस्टेंट सिस्टम के अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, काफ़ी इंप्रेसिव नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 7.5% बढ़ा है, 425 करोड़। एंड रेवेन्यू की अगर बात कर ले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, एक पॉइंट जरूर है जो कि डिसअपॉइंट कर सकता है, मतलब आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है कंपनी का, चाहे रेवेन्यू की बात कर ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, नेट प्रॉफिट की बात कर ले, सब कुछ एस्टिमेट को मीट किया है। बट सीसी रेवेन्यू की अगर हम लोग बात कर ले तो वो हम लोग को मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर परसिस्टेंट सिस्टम कल कैसे रिएक्ट करेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगेन कह रहा हूँ, बाकी सारे पैरामीटर्स परसिस्टेंट सिस्टम ने काफ़ी अच्छे दिखाए हैं, अनुमान से भी बेटर दिखाए हैं, एक्सेप्ट सीसी रेवेन्यू की बात करें तो। देन महिंद्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो महिंद्रा के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ईडी से रिलेटेड फेमा का केस आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लगभग 165 करोड़ एफडीआई वॉल्यूशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये एक बार पीछे लग गए तो भाई काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। नो डाउट ये मार्केट में कोई लिस्टेड तो नहीं है, बट फिर भी ये कुछ अपडेट्स आपको आखिरी वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करते रहता हूँ। देन ये कौन से देश का फ्लैग है, काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते तो बताना चाहूँगा, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं एक खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि जैसे ही अमेरिका जापान की ट्रेड डील हो गई, अब इसके बाद साउथ कोरिया भी शायद से हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक शायद से डील करने के लिए रेडी यहाँ पे हो सकती है। जैसे ये खबर आ गई आज के दिन, आपने देखा होगा अमेरिकन मार्केट में पहले ही 200% भागा था, उसके बाद एक सडनली एक स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है डाउ में। ठीक है, वो इसी चीज़ के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट ये पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। सैंड डीएलएम की बात करें भाई, ये क्यों गिर गया, तो आपको रीजन पता ही है। मैक्सिमम कंपनी जो गिर रहे हैं वो कंपनी के नंबर के प्रति है। कंपनी के नंबर काफ़ी खराब देखने को यहाँ पे मिल गए, इसी चीज़ के चलते 8% स्टॉक हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिला था। नंबर्स की बात करें, प्रॉफिट लगभग ऑलमोस्ट 30% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें, यस, काफ़ी लोग यहाँ पे पूछ ही रहे थे कि सर एबीबी इंडिया में लगातार हम लोग को क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। एक्चुअल में देखा गया, ये वाला वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका था, बट वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते वो कवर करना यहाँ पे रह गया। तो ये कोई अभी की खबर नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट अभी 4-5 दिन यहाँ पे हो चुके हैं, बट जस्ट अपडेट आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। तो एबीबी इंडिया जो हमें ये कंपनी देखने को मिल जाती है, आपको पता ही है इसकी पेरेंट कंपनी विदेश की है। ठीक है, ये एक्चुअली विदेशी कंपनी है। आप सभी लोगों को पता है जिन कंपनी के पेरेंट्स मतलब विदेशी कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे अपडेट निकल कर आते हैं कि कहाँ से कितना कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कहाँ से कितना कितना बिजनेस आते हुए देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे इंडियन से रिलेटेड अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात करें, वहाँ पे लगभग 9% तक का
फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसी चीज़ के चलते एबीबी इंडिया में भी हम लोग को बाद में गिरावट देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एबीबी इंडिया शेयर फॉल 5% आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय इट्स ग्लोबल पेरेंट कंपनी। तो ये इसी चीज़ से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही थी। देन आइनॉक्स विंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है 51 मेगावाट से रिलेटेड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी की ओर से। सो फर्स्ट से मिले, सेकंड से मिले, हमें क्या, हमें तो बस ऑर्डर मिलने से यहाँ पे मतलब है। तो ये एक अच्छी खबर के चलते आइनॉक्स विंड में थोड़ा सा हम लोगों को अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे एनएसडीएल का आईपीओ। यस दोस्तों, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं एनएसडीएल का आईपीओ। मैं आपको बताना चाहूँगा अब आपको ज़्यादा लंबा रुकने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। शायद से आप कह सकते हैं दोस्तों मैक्स टू मैक्स अगस्त मंथ के मिड में, मतलब आप कह सकते हैं 15 मिड, मतलब चलो 15-16 अगस्त आप पकड़ लो, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को शायद से एनएसडीएल का आईपीओ शायद से देखने को मिल जाए, बिकॉज जितने भी अभी इनको प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए थे लिस्ट होने के लिए मिल चुके हैं। हो भी सकता है शायद से इसी मंथ में 30 जुलाई तक, यहाँ पे 30-31 जुलाई तक आप लोगों को शायद से इसका आईपीओ भी आते हुए देखने को मिल जाएगा, अगर एकदम ही जल्दी लाना है तो। वरना मिड ऑफ द अगस्त आप यहाँ पे कह सकते हो, और एकदम ही स्ट्रेच करना है तो शायद से अगस्त मंथ तक, यहाँ पे मतलब एंड तक आप लोगों को बिफोर द सितंबर एनएसडीएल का आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जब भी आईपीओ की बात होगी तो एक कंपनी हमेशा फोकस में रहेगी, जो कि है सीडीएसएल। तो एनएसडीएल आपको पता है सीडीएसएल एक ही रेंज की कंपनीज है, तो एग्जैक्टली क्या वैल्यूएशन मिल रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आएगी। उस हिसाब से सीडीएसएल में भी वो एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सेम लाइक जैसे कि आपको पता है जोमेटो से रिलेटेड चीज़ें हुई थी, देन स्विगी से रिलेटेड चीज़ें हुई थी। तो स्विगी लिस्ट हो रहा था तो वापस जोमेटो से रिलेटेड री रेटिंग थोड़ा बहुत होते हुए देखने को मिल रहा था, जस्ट मतलब उसी टाइप से। देन अगर आप बात करेंगे तेजस नेटवर्क, यस तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी लोग स्टडी इसीलिए कर रहे थे बिकॉज विजय केडिया सर की बात करें तो उन्होंने इसमें एंट्री की थी। आप सभी लोगों को पता है जब उन्होंने एंट्री की थी तेजस नेटवर्क में, आई गेस उन्होंने 100 करोड़ लगाए थे, और जैसे उन्होंने पैसा लगाया था उसके बाद 90% से ज़्यादा स्टॉक क्रैश हुआ था। यस, उनका 100 करोड़ 10 करोड़ के भी नीचे चला गया था, ठीक है। बाद में वो रिकवर हुआ, सब कुछ नॉर्मलाइज यहाँ पे हो गया। बट अभी मुद्दे की बात क्या, मुद्दे की बात ये है कि अब विजय केडिया सर की अगर हम लोग बात कर ले तो तेजस नेटवर्क में शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये चर्चा स्टार्ट हो चुकी है कि शायद से उन्होंने यहाँ पे अभी ये माल यहाँ पे बेच लिया होगा। आप देख सकते हैं, देखिए केडिया सिक्योरिटीज़ की बात करें 1.31, 1.02 एंड अभी ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने पूरा माल बेचा होगा, बट आप सभी लोगों को पता है रूल क्या होता है कि अगर कोई भी 1% के ऊपर अगर किसी भी कंपनी में माल उठाता है, ठीक है, तो उसका नाम वहाँ पे अपीयर हो जाता है। सो अभी 1% के नीचे अगर चला गया तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 0.99 भी अगर होगा, ठीक है, तो भी वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। एंड अगर पूरा भी बेच दिया तो भी नज़र नहीं आएगा। बट यस, फिलहाल यही चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है कि अभी उनका नाम हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है तेजस नेटवर्क से। सो एग्जिट किया है नहीं किया है, देख लेते हैं आगे क्या होता है। देन वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, आप सेल्स 650 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, बट नेट प्रॉफिट 62% स्लम्प होकर केवल 1.22 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, एफआईएस लगभग अगेन सेम चीज़ लगातार बिकवाली कर रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो लगातार खरीदारी यहाँ पे जारी है। Q1 के रिजल्ट का सीजन जारी है, तो कल के दिन कौन कौन से कंपनी के इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, तो मार्क कर लेना। एक एक कंपनी यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अल्फाबेटी के लिए तो एसीसी के नंबर्स को जरूर स्टडी करना है। देन अदानी से रिलेटेड जो भी कंपनी है रडार पे तो यहाँ पे रहनी ही चाहिए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ आई गेस ये आदित्य बिरला एएमसी से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। कभी कभी शॉर्टकट में थोड़ा इशू हो जाता है तो देख लेना। देन एथर के नंबर भी देखना है, ठीक है। मतलब पहले से शुरुआत के 1 2 3 4 चारों कंपनी के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट और कौन से कंपनीज है, चाहो तो आनंदराज को स्टडी कर सकते हो। एपीएल अपोलो ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। ओहो, बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 की कंपनी, ज़रूर इसको तो स्टडी यहाँ पे करना ही है। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, कैनरा बैंक इंटरेस्टिंग कंपनी है। सीजी पावर, मुरुगप्पा ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है सेमीकंडक्टर में काम करती है। देन कोरोमंडल को स्टडी करना है। देन साइंट के नंबर्स को आप ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। थोड़ा और आगे यहाँ पे जाएंगे, ई मुद्रा को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कल का दिन मतलब भाई बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, आईईएक्स के नंबर देखने को मिल रहे हैं। इंडियन बैंक के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। देन आईजीसीएल चाहो तो थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकते। केफिनटेक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रजिस्ट्रार आप सभी लोगों को पता है काफ़ी आईपीओ आते हैं, तो देख लेते हैं नंबर कैसे है। एलटी फूड्स चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन मोतीलाल ओसवाल ज़रूर स्टडी करना ही है। एम्फेसिस के नंबर स्टडी करना है। नेस्ले इंडिया, इनको भी ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना है। देन अगर हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं, कौन सी कंपनी नज़र आ रही है, फिनिक्स लिमिटेड आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन उसके बाद
हम लोग यहाँ पे देखें और कौन सी कंपनी है, SBI लाइफ को ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना है। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, और कौन सी कंपनी नज़र आ रही है, सुप्रीम इंडस्ट्री ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना, ठीक है। पाइप सेगमेंट अगर आप स्टडी करने में इंटरेस्टेड रखते हो, ठीक है, तो मतलब एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, तो सुप्रीम के नंबर तो आपने ज़रूर यहाँ पे पढ़ने ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तत्व के नंबर्स को ज़रूर स्टडी करना है। सूरज लिमिटेड चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, सूर्योदय को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ट्राइडेंट, ठीक है, काफ़ी लोग स्टडी करेंगे ही। देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अभी तो जितना आगे बढ़ेंगे भाई, हर किसी अच्छे अच्छे कंपनी के नंबर आने वाले हैं। एक और AMC कंपनी के नंबर है, इसको स्टडी करना, एंड चाहो तो वी मार्ट को भी स्टडी कर सकते हो। जाते आते बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं। बिटकॉइन की क्या हालत है, 1,20,000 के आसपास चल रहा है डॉलर की बात करें तो। देन गोल्ड लगातार चमक रहा है, ऊपर जा रहा है, 1,03,000 के भी ऊपर जा चुका है कुछ सिटीज़ में। एंड रुपये डॉलर रिश्ते की बात करें तो डॉलर भी लगातार मजबूत यहाँ पे हो रहा है, जो कि FIs को परेशान कर रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।